जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फरतुल्ला घोरी एक पाकिस्तानी है, एक टेररिस्ट है और उसने टेलीग्राम के ऐप पे एक धमकी दी है। वो अपने फॉलोअर्स को बता रहा है कि क्या करना है। वो एक क्लासिकल धमकी नहीं है कि मतलब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसा नहीं है वो। फरतुल्ला घोरी अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं या जो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो उसके पेरोल पे हैं, उनको बता रहा है कि तुम्हें भारत में क्या करना है। और ये जो चीज है, ये किसी दो कौड़ी के अनपढ़ टेररिस्ट का खेल नहीं है, क्योंकि जो जो उसने बातें बोली हैं दोस्तों, ये किसी बड़े ज़हीन दिमाग का है। कोई पढ़े लिखे आदमी ने उसको बात सिखाई है कि कहां पे दर्द होगा। अब इनको तो पता है पाकिस्तानियों को कि तुम कश्मीर के दायरे में कुछ भी करते रहो। इंडियन आर्मी की इतनी सलाहियत है, इंडियन आर्मी की ये कैपेबिलिटी कि उसको कंटेन कर लेंगे, वहां पे ये कंटेन हो जाएगा। अगर जम्मू में हो रहा है तो फिर जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर कंटेन हो जाएगा। और पाकिस्तान छटपटा रहा है, बहुत समय से छटपटा रहा है कि किसी तरीके से ये जो टेररिज्म है ये कश्मीर के बाहर स्पिल ओवर हो जाए। दोस्तों, दिस शुड समहाउ स्पिल ओवर आउटसाइड कश्मीर। मैं आपको एक दो वाकयात बताता हूं। अभी हाल ही में यह था कि साहब वंदे भारत के सामने सीमेंट ब्लॉक्स लगा दिए थे। वंदे भारत ट्रेन के सामने सीमेंट के ब्लॉक्स लगा दिए थे कि वंदे भारत डिरेल हो जाए। कभी बड़े बड़े पेड़ डाल देते हैं कि जब ट्रेन आए टकराए, कि इतनी स्पीड से ट्रेन आती है, इतनी ज्यादा स्पीड से आती है कि कोई भी रुकावट हो फिर ट्रेन डिरेल हो जाती है। ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है, अब सुनिएगा ये बोल क्या रहा है। फरतुल्ला घोरी को किसने ये सिखाया है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनका ये मकसद नहीं है कि ट्रेन से लोग मरेंगे तो इंडिया में लोगों को दुख होगा। इनका ये मकसद नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। आप सुनिएगा इसके वर्ड्स। टारगेट द सप्लाई चेन टू क्रिपल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सप्लाई चेन को टारगेट, इसको पता है कि हिंदुस्तान की जो एक्चुअली जान तो नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी ताकत हिंदुस्तान की इकोनॉमी है। और दोस्तों, कोई भी इकोनॉमी हो, ये बात हम कई बार अपने प्लेटफॉर्म में बता चुके हैं, चाहे मेजरली राइट हो, चाहे चाणक्य फोरम हिंदी हो, इंग्लिश हो, वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस। सप्लाई चेन आज के जमाने में एब्सोल्युटली क्रूशियल और क्रिटिकल है। सप्लाई चेन ये कह रहा है कि इंडिया की सप्लाई चेन को टारगेट करो, सप्लाई चेन डिसरप्ट कर दो, भारत अपने आप परेशान हो जाएगा। ये देखिए साहब, वेरियस मेथड्स ऑफ कॉजिंग डिसरप्शन इंक्लूडिंग एम्प्लॉइंग फायर आर्म। आप तो ये कह रहा है हथियार का इस्तेमाल करो, बम का इस्तेमाल करो, बारूद का इस्तेमाल करो, सप्लाई चेन डिसरप्ट करो। फिर ये कह रहा है टारगेट पेट्रोल पाइपलाइंस। जो पेट्रोल की या फ्यूल की पाइपलाइंस आप उनको टारगेट करो, इनकी लॉजिस्टिक्स की चेन को टारगेट करो। देखिए ना, ये सारे के सारे जो होता है, ये पेट्रोल, लॉजिस्टिक्स, ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप गए, इसी बंदे ने, देखो टेररिज्म में भी जो इंसान होता है या जो टेररिस्ट होता है वो इवॉल्व करता है। इसी ने अक्षरधाम का अटैक प्लान करा था। ही वॉज वन ऑफ द मेन प्लानर्स फॉर द अक्षरधाम अटैक। आपको पता होगा अक्षरधाम मंदिर पे जो हमला हुआ था। और यही बंदा है जो काफी चीजों में मुलव्वस है। ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, सबके साथ इसका उठना बैठना मेल जोल है। अब ये कह रहा है कि यार सिर्फ जाके बाजार में 10 बंदों को मार देना, इससे हासिल क्या होगा? सोचिए, यह सोच रहा है कि 10 बंदों को मार देना हासिल क्या होगा। आपको अगर देश को नुकसान पहुंचाना है बहुत तगड़ा, तो आप उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपैक्ट करो, राइट। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो लोगों में खौफ हो जाएगा, लोग ट्रेन में जाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। वंदे भारत आपने अटैक करने की कोशिश करी, वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, कोई भी ऐसी ट्रेन हो जो पॉपुलर हो, आपने उस पर हमला करने की कोशिश करी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन है आप उसके ऊपर अटैक करो। ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन की आपने उसके ऊपर अटैक करा। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसके ऊपर, आपकी सप्लाई चेन है उसके ऊपर। देखिए, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक चीज होती है ना, ये मैं इसको किसी ने पट्टी पढ़ाई है। ये ऐसा नहीं है, ये आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा। इसको किसी ने प्लानिंग के तहत बताया है कि तुम ये करो तो भारत को नुकसान सबसे ज्यादा उससे नहीं पहुंचेगा कि तुमने 10-15 बंदे मार दिए। वो तो दुख की बात है, हम सब लोग बड़े दुखी हो जाएंगे, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो घर वाले हैं, वो तो बहुत ज्यादा उनका दिल टूटेगा। लेकिन क्या भारत को एज अ कंट्री कोई नुकसान पहुंचेगा इन द लॉन्ग रन? नहीं, राइट।
पर अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करोगे तो भारत को नुकसान पहुंचेगा। और ये फरहतुल्लाह घोरी ये कह रहा है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ। ये कह रहा है कि आप इश्तिहादी जंग लड़िए, फिदायीन लड़ाई लड़िए, हिंदू लीडर्स और पुलिस को टारगेट करिए। इससे जाहिर सी बात है कि इंडियन अथॉरिटीज थोड़ी सी परेशान हैं, क्योंकि अहमदाबाद से जोधपुर जब इसने बोला ना कि आप ट्रेन को अटैक करिए और सप्लाई चेन को अटैक करिए, तब इनको यह पता लग रहा है कि दिमाग में इनके बात आ रही है कि यार हो ना हो ये भी वही बात कर रहा है, और ये वाकया हुआ था पहले, एक दो बार हो चुका है वाकया। खास तौर से अहमदाबाद से लेकर जोधपुर जाने वाली वंदे भारत, उसको पलटने का एक प्लान बना था, वो प्लान नाकामयाब हुआ, लेकिन कोशिश करी थी। अब वो 1000 जगह कोशिश करेंगे। आप अगर 999 रोक भी दोगे, आप 1000 में से 1000 हर वक्त नहीं रोक पाओगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 1000 में से 1000 रोक दो। ठीक है, तो आपने 1000 में से 1000 तो क्या ही रोकनी है। फिर आपने बोला कि नहीं साहब कोई बात नहीं, हम 999 हमने कम से कम रोक दी। एक पलट गई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम है, उसके ऊपर आपने अटैक करा 8-10 जगह एक साथ, लाखों टन अनाज पड़ा है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, आपके बिजली के ग्रिड पे हमला, समझ रहे हैं, आपके पानी के रिजर्वॉयर्स पे हमला। आप दिमाग सोचिए क्या दिमाग चल रहा है। अब ये उससे आगे बढ़ गए हैं पाकिस्तानी कि सिर्फ 2, 4, 5, 10 बंदों को मारे नहीं, देश पे हमला कैसे होगा, भारत पे हमला कैसे होगा। भारत पे हमला ऐसे होगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े जो गोदाम है, स्टोरेज है, उसके ऊपर हमला करो। दूसरे लेवल पे आप पानी की सप्लाई पे हमला करो, आप एनर्जी की सप्लाई पे हमला करो, आप बिजली की सप्लाई पे हमला करो, आप पेट्रोल की सप्लाई, उसकी चेन पे हमला करो, राइट, जो उसकी सप्लाई चेन है। आपके लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन है। लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन कैसे? ट्रक्स। आपको पता है कि माल, कच्चा माल लेके ट्रक जा रहे हैं फैक्ट्री में, वहां पे माल बनेगा, बन के वो एक्सपोर्ट होगा, राइट। आपने ट्रक्स के ऊपर अटैक करना शुरू करा, या आपने अटैक करना शुरू भी नहीं करा, आपने पूरी रोड खोद दी। आपने बम लगाया, 4-5 ट्रक वालों पे हमला करा, सारे ट्रक वाले डर गए, ट्रक वालों ने अपने ट्रक रोक दिए। आपने 5 दिन के लिए मामला डिले कर दिया, अरबों डॉलर का लॉस। ये दिस इज वॉर बाय अदर मीन्स दोस्तों। जो हम लोग हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं ना, एसिमेट्रिकल वॉर की बात करते हैं, ये वही है। और दोस्तों इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान करेगा और करता चला जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ है। जब तक आप अंदर घुस के इसका काम तमाम नहीं करेंगे, या तो कोई अज्ञात इसको जाके गुड नाइट बोले, फरहतुल्लाह घोरी को। लेकिन फरहतुल्लाह घोरी के जो बाप है ना, जो ऊपर बाप बैठे हैं, उनको गुड नाइट कहने की जरूरत है। फरहतुल्लाह घोरी दोबारा एक पैदा कर देंगे वो लोग, उनका क्या है। तो आप सोच लीजिए किस लेवल पे प्लानिंग हो रही है आपके मेरे खिलाफ, पूरे देश के खिलाफ। कैसी साजिशें रची जा रही हैं कि साहब आप सप्लाई चेन इनकी काट दो, फिर देखो क्या मजा आता है। आप इनके लॉजिस्टिक्स खत्म कर दो, तब देखो क्या होता है। आप इनकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो ग्रिड है उसको डैमेज करो। यहां से तेल की पाइपलाइन है, आप उसको डैमेज करो। जो फूड सप्लाई चेन है आप उसको डैमेज करो। जो वाटर सप्लाई है किसी शहर का, आप उसको डिसरप्ट करो। आप देखो किस लेवल पे अब पाकिस्तान जा रहा है। वही पाकिस्तान जिसका एक जमाने में यह प्लान था कि अजमल कसाब आएगा अपने लोगों के साथ, आतंकियों के साथ, और कई 100 लोगों को मार देगा। यह प्लान था। अब उस प्लान से भी ज्यादा खतरनाक उसमें जाने गई, राइट। लेकिन दूसरे दिन मुंबई कैसे तैसे खड़ा हो गया। बहादुरी से कह लो, मजबूरी से कह लो, कई सारे फैक्टर्स होते हैं यार। जिस आदमी को काम पे जाना है, देखो आदमी काम पे जाएगा, उसको भूख लगती है तो काम पे जाता है, वो जान हथेली पर रख के हो जाएगा, क्योंकि परिवार, वो बच्चे भूखे नहीं देख सकता, माँ बाप भूखे नहीं देख सकता, तो उसको जाना ही जाना है, राइट। लेकिन फिर भी मुंबई वालों को सल्यूट मैं करता हूं, बड़ी हिम्मत करी उन लोगों ने, बड़ी हिम्मत करी। 48 घंटे के अंदर मुंबई वॉज बैक ऑन ट्रैक। लोग फिर से जा रहे थे, जहां पे कत्लो गारत हुआ था, खून खराबा हुआ था, वहां से मुंबई वाले आगे बढ़े और मुंबई वालों ने गजब का काम करा। लेकिन दोस्तों ये बार बार जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं ना, बार बार कि ये टारगेट करो, वेरी डेंजरस। और भारत को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, पाकिस्तान का कुछ ना कुछ हिसाब करना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये बहुत खतरनाक है। दिस विल इंपैक्ट यू एंड मी डायरेक्टली।